राम राम जी सभी को। मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल जहांगीरपुर में। हाँ, झज्जर जिले का गांव है, बहुत बड़ा गांव है जहांगीरपुर। और जहांगीरपुर में मुख्य अतिथि रूप में स्कूल में राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में मुख्य अतिथि रूप से अमित डिगल अहलावत जी पधारे हैं यहाँ पे। और कृष्ण शास्त्री जी द्वारा यहाँ पे कोई प्रोग्राम किया गया। बात करते हैं कृष्ण शास्त्री जी से। नमस्कार जी शास्त्री जी। नमस्कार जी। क्या प्रोग्राम आज स्कूल में? हमारा ये प्रोग्राम जी, हमने कुछ लड़कियों को गोद लिया ऋषि दयानंद सेवा समिति की तरफ से, और उनका दान जो आया सारा अमित जी के पास से आया है। अमित जी ने हमारे को पैसा दिया, कुछ भगत सिंह कमेटी ने 5 लड़कियों को गोद लिया है। हमने दोनों ने मिलकर के लड़कियों को गोद लिया है। हमारा ये प्रयास है कि हमारे जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, 2 तरह के समाज में व्यक्ति होते हैं। एक तो व्यक्ति होता है क्या नाम, कर्मठता के साथ कमज़ोर रह जाता है, मेहनत बहुत करता है किंतु फिर भी देहवश कमज़ोर रह जाता है। बच्चे होशियार होते हैं, तो जो ऐसे कमेरे वर्ग के बच्चे हैं उनको अच्छी पोस्टों पर ले जाने के लिए उनको हमने शिक्षा देनी पड़ेगी, जिससे उनके परिवार का जीवन में सुधार आ जाए। और इस प्रकार से जिस प्रकार से हम अनाज देने का प्रयास करते हैं, बिजली फ्री का प्रयास करते हैं या पानी फ्री देने का, उससे सुधार नहीं आएगा। सुधार अगर आएगा तो शिक्षा से आएगा। अगर हम इनको पढ़ा देंगे तो ये बच्चे आगे जा कर के राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हमारी ऋषि दयानंद सेवा समिति इस काम को आगे बढ़ाएगी। उसके साथ भगत सिंह समिति भी है, चंद्रशेखर समिति भी है। और सारे का सारा जो काम होगा हम अपने अमित भाई जो पार्षद हैं, हमारे भोलू भाई भी हैं, और अमित भाई डिग्गल जी जो कि आज के मान्य वेदानी है, उनके माध्यम से हम काम करेंगे। आगे कैंप भी लगाएंगे और बच्चों के उत्थान के लिए जितना काम होगा हम सब करेंगे। उसी उद्देश्य से लेकर के आज हमने 10वीं क्लास के और 9वीं क्लास के कुछ बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको सारी पुस्तक जो दी है वो दी है, जो भी पाठ्यक्रम में लगती हैं। उसके साथ काफ़ी पेन की सुविधा हमने की है। अर्थात इनको हम अपनी समिति की तरफ से जो भी आवश्यकता होगी हम पूरी करेंगे। और इनका परीक्षा परिणाम भी हम देखेंगे। जो बच्चा अच्छा परीक्षा परिणाम देगा उसको भविष्य में भी हमारी समिति इसी प्रकार से उत्साहवर्धन करती रहेगी। और हमारे बीच में हमारे भाई अमित जो अहलावत पार्षद जी हैं, वो हमारी समितियों की तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं परमात्मा इनकी जो इच्छा है वो पूरी हो। जी धन्यवाद कृष्ण शास्त्री जी। बहुत ही आज के दिन नाम चला हुआ अमित डिगल का, जो 24 गांव बेरी हल्के में दिन रात मेहनत करके गरीब बच्चों के लिए साइकिलें भी बांटी है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा, मतलब बहुत ही अच्छा दान किया। आज के करण कहे जाने वाले अमित डिगल आज जहांगीरपुर में पहुंचे, जो बादली हल्का पड़ता है। भाई साहब आपने तो क्षेत्र भी छोड़ दिया, क्या कर रहे हो? देखिए, ये सबसे पहले तो आपका जो है धन्यवाद, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। देखो, इसमें हल्का कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हम अपनी बहनों के पढ़ाई के लिए आए हैं, तो अब अच्छा काम अपने से कहीं भी हो जाए उसमें हम अपना ये क्षेत्र भी नहीं देखते। अच्छे काम में सहयोग हम हर जगह सहयोग करने का प्रयास करते हैं। आज का जो पुस्तक वितरण समारोह का प्रोग्राम था, हमारे कृष्ण शास्त्री जी और सभी जो समितियों के अध्यक्ष हैं, समितियों के जो मेंबर हैं, बहुत अच्छी मेहनत करके बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और गांव की और भी सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो इस तरह के अच्छे कामों में सबको शामिल होना चाहिए। और आज हमारे साथ में पतंजलि विद्यापीठ से हमारी देववाणी जी, हमारी बहन देव गरिमा जी, और ये हमारी माता समान अमर जी यहाँ पर आई हुई हैं, जो कि योग लगातार अपने झज्जर ज़िले में लगातार योग शिविर लगा करके महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं, उनके स्वास्थ्य का और बच्चों के जो योग के माध्यम से बच्चों में जो ग्रोथ, दिमाग की, माइंड की ग्रोथ, जो उनके हाइट की ग्रोथ, बच्चों में जो भी शरीर में, हमारे इंसान के शरीर में जो बीमारियां होती हैं, 99% जो है एक्सरसाइज के योग से ही उन बीमारियों को दूर करवाने का काम ये कर रहे हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि बच्चों के बीच में और जहांगीरपुर गांव में हमारे बीच में हमारी ये पूज्य साध्वी जी भी हैं। आप इनसे भी थोड़ी बातें करो। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। बहन जी, आज गांव-गांव घूम के जो सेवा कर रहे हो, उसका क्या फल मिलेगा इन बच्चों को? देखिए, वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या स्वास्थ्य की समस्या है। हम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामदेव जी महाराज का योग का संदेश लेकर के सभी के बीच में आए हैं। स्वास्थ्य की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। जो रोग कभी किसी समय में 90-100 वर्ष में या 80-90 या 70-80 के दशक में हुआ करते थे, वो रोग धीरे धीरे 50-40 से बढ़ करके अब छोटे छोटे बच्चों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, 4-5
4-5 साल के बच्चों की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ है, गर्भ में पता चल जाता है बच्चा प्री डायबिटिक है। तो ऐसी ऐसी समस्याओं के समाधान के रूप में हम चाहते हैं, तो इनका समाधान कोई ऑपरेशन या सिर्फ हमारे सिंथेटिक वर्ल्ड की या मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो दवाइयाँ हैं सिर्फ ये नहीं हो सकती। बच्चों को अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपनी दिनचर्या को ठीक करना, डेली रूटीन ठीक करना, सोना जागना, खाना पीना, इन सारी चीज़ों के प्रति जागरूक करना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ के लिए हम, वो बालक हो, वो युवा हो, वो वृद्ध हो, वो रोगी हो, वो जवान हो, वो किसी भी फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हो, हर चीज़ के लिए जो कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, या उसको शास्त्रीय भाषा में कहें तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम, इस चीज़ को सिद्धांत रूप में रख करके प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जन जन तक ये योग और आयुर्वेद की जो परंपरा है ये पहुँचे, उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं और उसी उद्देश्य से यहाँ भी आए हुए हैं और सभी का सहयोग प्राप्त हुआ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बहन जी। नमस्कार भाई बहन जी, आज गांव जहांगीरपुर में आए हो आप, मान सम्मान गांव ने आपको दिया है और बच्चों ने भी बहुत ही अच्छी तरह आपके विचार सुने हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर? पहले तो सभी दर्शकों को मेरी राम राम। भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अमित डिग्गल भाई की वजह से यहाँ पे बच्चों के बीच में आए हैं। हम योग का प्रचार प्रसार गांव-गांव में घूम घूम के कर रहे हैं। पूज्य साध्वी जी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से गुरु जी महाराज स्वामी रामदेव जी के संदेश को लेके हम यहाँ पे आए हैं और महिलाओं के बीच में हम खासकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं डिप्रेशन, तनाव और बीमारियों से ग्रस्त बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस घर की नारी स्वस्थ होगी वो घर बहुत अच्छा होगा, उस घर का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, समाज का विकास होगा। हम बच्चों के बीच में आ जाए तो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, वो भटक रहे हैं। अगर वो बचपन से ही योग को अपना लेंगे, बचपन से ही योग और आयुर्वेद को वो अपना लेंगे तो हमारा भारत स्वस्थ होगा, हमारे बच्चे संस्कारी होंगे। तो क्या योग का शिविर लगेगा जहांगीरपुर में? जरूर लगेगा भाई जी। कब से कब तक है? ये जब भी ये हमारी जो कमेटी है महर्षि दयानंद कमेटी जब भी आयोजन करवाना चाहेगी तो हम तैयार हैं। जी धन्यवाद आपका। ग्राम पंचायत जहांगीरपुर भी होगी जी यहाँ पे? सरपंच साहब कौन? सत्यप्रकाश जी पार्षद जी हैं और ग्राम पंचायत जहांगीरपुर हैं यहाँ पे पार्षद अमित जी। नमस्कार अमित जी। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम मेरी तरफ से। अमित जी, आज कैसी खुशी लग रही है, अपने गांव जहांगीरपुर में पहुंचे हो, अच्छी अच्छी योजनाएं दे रहे हो बच्चों को, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर? देखिए, गुड़िया साहब के आशीर्वाद से और कृष्ण शास्त्री जी के आशीर्वाद से मुझे भी सौभाग्य मिला इस समिति में मेंबर बनने का। तो हमारी समिति समय समय पर ऐसे आयोजन कार्यक्रम कराती रहती है जहाँ पे भी ज़रूरतमंद बच्चों को जो भी मदद करने की बात होती है, बेशक वो शूटर की हो, जूतों की हो, कपड़ों की हो, बेशक हर कापी किताबों की हो, तो ऐसे आयोजन कराते हैं। तो हमने अब की बार जो किताबों की ज़रूरत थी तो हम अमित डिग्गल से सहयोग की उम्मीद की, उन्होंने हमारी उम्मीद को पूरा किया और आज इस कार्यक्रम में सभी बच्चों को किताब बांटने का अमित जी ने सहयोग किया। उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं समिति की तरफ से। और गाँव जहांगीरपुर की सरदारी जिन्होंने मुझे भी अपने परिवार में सदस्य के रूप में मिलाया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए। नमस्कार जी। नमस्कार एक बार जी। परिचय दो जी हमारे दर्शक। मैं सतप्रकाश गुड़िया शहीद भगत सिंह कमेटी का प्रधान हूँ। आपका जो समाचार आड़े हैं भाई, मैं उनका पावन अपनी गांव जहांगीरपुर की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भाई अमित एलाव जी से पहली बार हमारी मुलाकात करी हुई। इनके नाम तो अखबारों में वैसे फ़ोनों पे बहुत ज़्यादा देख रहे थे, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है जो इनसे आज हमारी मुलाकात हुई। ये वाक्य में जैसे आज के कारण है, आज के कारण हैं ये वाक्य में। तो मैं इनका जहांगीरपुर की पावन धरा पर पहुंचने पर भाई अमित बोलू हमारे छोटे भाई हैं, ये भी हमारे गांव में सहयोग करते हैं, क्योंकि इनको एक आवाज़ में ये हम इसको देते हैं तो ये 2 बार आने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर जितने भी समिति हैं, मेरे गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी जो भी माता बहनें हैं यहाँ पर पहुँची, और आपका भी हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भाई नेता तो बहुत देखे होंगे जमीन से जुड़े हुए, लेकिन जमीन से ग्राउंड से जो मेहनत कर रहे हैं ना, वे नेता हमारे बीच में है। आज अमित जी, 2 तो अमित आए हैं यहाँ पे, एक अमित डिग्गल, एक अमित बोलू बदाणी से पार्षद है, और भाई साहब इतनी समितियाँ यहाँ इकट्ठी हुई हैं आज, तो क्या नहीं हो सकता अपने हरियाणा में बिन मांगे। वही बात है, जैसे कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि भाई गुरुकुल से जुड़े हुए हैं कृष्ण शास्त्री जी, कि भाई हमने तो आदत है मांगने की, आज ये आपसे यही मांग रहे हैं कि भैया आशीर्वाद दे दो, हमने कम से कम ये यहाँ पे कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। आज समाज सुधार के बेड़ा उठा लिया है इन्होंने।
भाई वीडियो पे कमेंट जरूर लिखना इनके लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बच्चे हम तो चाहवा कि बच्चे, अमित ने जो बताया अभी, बुरी आदतें छोड़ो, अच्छी आदतें पकड़ो। जो अमित डिगल जी ने बार बार बोला है, पढ़ाई के बारे में भी बोला है यहाँ पे, और कन्याओं को घर घर जाके साइकिल दी है बेचारे ने, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अमित डिगल जी। तो उसके लिए एक कमेंट जरूर वीडियो में लिखना। इसी के साथ विराम देते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।